नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले में जमानत मिल चुकी है। ये जमानत सुप्रीम कोर्ट के तरफ से मिली है। मतलब अब मनीष सिसोदिया का तिहाड़ जेल से बाहर आने का रास्ता जो है वो पूरी तरफ से साफ हो चुका है। ईडी और सीबीआई दोनों ही मामले में ये मनीष सिसोदिया को राहत मिली है। 10 लाख के निजी मुचलके पर ये राहत मिली है। तो एक बहुत बड़ी खबर शराब घोटाले से जुड़ी हुई, आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई, इस पे तमाम बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। ये बहुत बड़ी राहत है मनीष सिसोदिया के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में क्या कुछ कहा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे ये कहा कि पिछली बार जब आप आए थे, जब हमने आपको बेल नहीं दी थी, तो उस वक्त ईडी ने, सीबीआई ने ये कहा कि हम 5-6 महीने में, 7 महीने में जो है मामला खत्म कर लेंगे, हमारा इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाएगा। लेकिन ये पूरा नहीं हो सका। तो उन्होंने जो हिंदुस्तान के न्यायपालिका का एक थंब रूल है कि जेल इज एक्सेप्शन, बेल इज द रूल। आप खामखा किसी को ज्यादा दिनों तक नहीं रख सकते। इस आधार पे कि चूंकि इस मामले में डिले हो रहा है, इसलिए आपको छूट दी जा रही है। दूसरी चीज, ये भी नॉर्मल केस में जहां कहीं भी जिस आरोप में आप बंद हैं, उस आरोप का जो मिनिमम सजा है, उसके आधे सेंटेंस को आपने अगर पूरा कर लिया है ड्यूरिंग ट्रायल, तो आपको बेल ऑटोमेटिकली मिल जाता है। तो पहली चीज ये समझ लीजिए, ये जो आम आदमी पार्टी सत्यमेव जयते, बड़ा न्याय हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कोई सबूत नहीं मिले, ये नहीं मिले, ये बकवास जो है ये मीडिया वाले उछालते रहे। क्योंकि कोर्ट ने क्या कहा? द कोर्ट सेड द प्रोलॉन्ग्ड डिले इन ट्रायल हैज वायलेटेड द राइट टू स्पीडी ट्रायल ऑफ सिसोदिया। The right to speedy trial is a facet of liberty। कि हर इंसान को ये स्पीडी ट्रायल का जो अधिकार जो है वो फंडामेंटल राइट की तरह है। ये लिबर्टी का बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है और इसलिए कोर्ट ने इस आधार पे बेल दिया है कि ईडी और सीबीआई वो लेट कर रही है। मतलब अगर साफ शब्दों और छोटे शब्दों में समझे तो इसका मतलब यही है कि ट्रायल में देरी हुई और इसका फायदा मनीष सिसोदिया को मिल गया और वो बेल पे बाहर आ गए। यस, और इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए स्ट्रेटजी जो अभिषेक मनु सिंघवी, कैपिटल टीवी के दर्शकों को शुरू से हम लोग कहते आ रहे हैं कि दिस इज एन स्ट्रेटजी कि इनको आधार पे, कि सबूत के आधार पे या केस के मेरिट पे उनको बेल कभी नहीं मिलने वाला। उनको बेल मिलेगा तो एक ही आधार है कि आप एक टाइम पूरा कर लो। 3 साल मिनिमम सजा है, आपका 17 महीना हो गया, मतलब 1.5 साल से ज्यादा आप जैसे ही पहुंचे और आपने अर्जी लगा दी, तो आपके पास, मतलब कोर्ट के पास कोई दूसरा चारा नहीं है कि आपको जो है वो रिलीज कर दे। और अगर पिछले कुछ दलीलों की बात करें, चाहे वो ईडी केस हो या सीबीआई केस हो, जब मनीष सिसोदिया चाहे वो हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, बार बार यही दलील दे रहे थे कि ट्रायल की शुरुआत नहीं हुई है, देर हो रही है, जांच एजेंसियों पर ठीक रहा। यही स्ट्रेटजी। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई, ईडी से पूछा कि भाई आपने तो कहा था कि सब कुछ खत्म कर देंगे, अभी तक आपका पूरा हुआ नहीं है। तो ईडी की तरफ से यह दलील लोअर कोर्ट में भी दिया गया था, हाई कोर्ट में भी दिया गया था कि ये देखिए, ये मनु सिंघवी साहब की स्ट्रेटजी है, इतना बार बार ये अपील करते हैं, हमारा सारा ध्यान जो है कोर्ट की गतिविधियों, उसके कार्रवाई के ऊपर ही लग जाता है। तो ये ट्रायल कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने ये माना कि मनीष सिसोदिया की लीगल टीम की तरफ से ही इसको डिले किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, अब ऑलरेडी आधा से ज्यादा वक्त बीत चुका है, तो आप इसे मत रखिए अपने पास, इनको जो है वो बेल दे दिया जाए। और क्या कहा गया? सिसोदिया हैज बीन डिप्राइव्ड ऑफ द राइट टू स्पीडी ट्रायल। राइट टू स्पीडी ट्रायल इज सैक्रोसेंट राइट। रिसेंटली इन जावेद गुलाम नबी शेख केस वी डेल्ट with this angle and we noted that the court state agency cannot protect the right to speedy trial, then bail cannot be opposed, saying the crime is serious।
आर्टिकल 21 अप्लाइज इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द क्राइम। कि आपका गुनाह कुछ भी हो, ये समझिए, कोर्ट ने अपने आप में कह दिया कि इसका गुनाह कुछ भी हो, ये कितना बड़ा ही अपराधी क्यों ना हो, लेकिन राइट टू स्पीडी ट्रायल वो उसका एक फंडामेंटल राइट है। और इसलिए हम आज इनको बेल दे रहे हैं, इनको जेल से बाहर लेकिन निकलने ये जो का 17 महीने तिहाड़ जेल में मनीष सिसोदिया के बीते हैं, अब इसको लेकर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। मतलब आम आदमी पार्टी के तमाम ये नेता, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, ये सब बोल रहे हैं कि ये 17 महीने जो सिसोदिया के बर्बाद हुए हैं, कीमती समय, इसे कौन वापस करेगा? ये 17 महीने अभी वापस नहीं होने हैं, 17 महीना और जुड़ना है इसमें। ये किसने कह दिया कि ये संजय सिंह और ये आम आदमी पार्टी के तमाम चट्टे बट्टों को कि तुम सुप्रीम कोर्ट के जज के भी ऊपर बैठ जाओ? एजेंसी इन्वेस्टिगेट कर रही है, अभी बेल मिली है, इनको बरी नहीं किया गया है। आरोप साफ है, जो बार बार कोर्ट क्या कह रही है कि ये क्रिमिनल कितना भी बड़ा हो, अपराध कितना भी बड़ा हो, लेकिन चूंकि स्पीडी ट्रायल का एक अधिकार है, उस टेक्निकल पॉइंट के ऊपर कोर्ट ने ये नहीं कहा कि भाई आपके पास कोई सबूत नहीं है। और मैं आपको बता दूं, मैं वर्बिटम पढ़ा, मैं सुना देता हूं कि भाई क्या उसके ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इनको बेल दिया। The court said there is no remote possibility of completion of the trial within time, keeping him behind bar for purpose of completion of trial will be nothing but violation of Article 21। कोर्ट ने ये कहा कि अभी जो स्थिति है, कोर्ट का जो अभी जो सिस्टम जो चल रहा है, ईडी जहां तक अब तक पहुंची है, तो इसमें लग नहीं रहा है कि अभी बहुत जल्दी ये इसकी सुनवाई खत्म होगी और इसलिए ये लंबा चलेगा। क्यों लंबा चलेगा? क्योंकि 200 के आसपास इसमें विटनेस हैं, ये उनकी सुनवाई होगी, उनका सारा कुछ होगा, इसमें करते करते और भी समय लगेगा। कोर्ट ये कह रही है 17 महीने कहीं जा नहीं रहा। ये सोचो कि इस आपने अभी तक अपनी बेगुनाही में कहीं कुछ आप प्रूफ नहीं कर पाए हो। कोर्ट क्या कह रही है कि भाई हम बेल बस इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये समय पे ये खत्म होगा नहीं, और इसलिए अगर इसको लगातार हम जेल के अंदर रखेंगे तो वो राइट अंडर आर्टिकल 21 स्पीडी ट्रायल का जो अधिकार है उसका हनन हो रहा है। और आगे क्या कहा, सिसोदिया हैज डीप रूट्स इन सोसाइटी, ही कैन नॉट फ्ली। और एक तरीका सुन लीजिए कि किस लिए बेल दिया गया है, कि ये एक समाज में इसकी जड़ें हैं, वो देश छोड़ के भागेगा नहीं। और ये इन्होंने कहा भी और शर्त भी लगा दी कि अपना पासपोर्ट जो है जमा कर देना, अपना पासपोर्ट जो है जमा। बरी हो जाता है कोई आदमी, जब कोर्ट को ये लगता है कि भाई ये इनोसेंट आदमी है, तो उससे जो है पासपोर्ट रखवाया नहीं जाता। फिर उसके ये कहा जाता है कि अगर आपको विदेश जाना हो तो आप कोर्ट को एक बार इन्फॉर्म करके आप विदेश जा सकते हैं। लेकिन भगोड़े लोगों के लिए, जहां कोर्ट को लगता है कि ये भाग भी सकता है, वहां ये कहा जाता है कि भाई आप अपने पासपोर्ट को जमा करा दो। आगे कोर्ट ने क्या कहा, रिगार्डिंग टेम्परिंग एविडेंस, केस लार्जली डिपेंड्स ऑन डॉक्यूमेंटेशन, thus it is all seized and there is no chance of tampering। अब ये समझ लीजिए, उन्होंने एक और केस होता है कि कहीं उसको बाहर भेज दे, वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ तो नहीं करेगा। तो कोर्ट ये कह रहा है कि भाई कि ज्यादातर जो सबूत इस केस में है वो डॉक्यूमेंट के आधार पे है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जो ऑलरेडी ईडी और सीबीआई ने सीज करके अपने पास रख लिया है, इसलिए उसको टेम्पर करने का संभावना नहीं है। और स्पीडी ट्रायल का मसला है ये जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया है कि अपने जजमेंट में उन्होंने 10 लाख के निजी मुचलके, मतलब बेल बॉन्ड के साथ साथ आपने बताया जैसे कि पासपोर्ट जमा कराना है, साथ ही खबर ये है कि मंडे को हाजिरी लगाने के लिए, मंडे और शायद थर्सडे को हाजिरी लगाने के लिए जाना होगा। लेकिन ये सब तो नियम ठीक है, लेकिन कुछ शर्तें नहीं लगाई है, मतलब कि वो एकदम अब पूरी तरह से फ्री हैं, अपने दफ्तर जा सकते हैं, काम कर सकते हैं, मीटिंग्स कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। तो इसका फर्क कितना पड़ेगा आम आदमी पार्टी में? दफ्तर किस चीज का छिन गया वो तो, किस चीज का दफ्तर? ये मीडिया में सारे लोग उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हैं कि भाई उनके ऊपर कोई इस तरह का ये नहीं लगाया गया। भाई किस चीज का दफ्तर? वो डिप्टी सीएम है, वो क्या है? कुछ नहीं, एक एमएलए है, तो उसका तो कोई दफ्तर होता नहीं है।
तो ये आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे मीडिया जो है लोगों को बरगलाने में लगा हुआ है, और वो दिखाया जा रहा है, वो रोई जा रही है, क्या नाम है, आतिशी मान लेना कि उनका जो है इंसाफ मिला। अरे भाई इंसाफ नहीं मिला है, अभी इंसाफ होना बाकी है, इंसाफ होना अभी बाकी है। केस अभी रफा दफा नहीं हुआ है, आपके ऊपर वही आरोप लगे हुए हैं। इसी सुप्रीम कोर्ट ने इसी मनीष सिसोदिया को अपने पिछले जजमेंट में कहा ही इज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ दिस स्कैम। ये नहीं धुला है अभी, तो ये बेकार की बातें ये लोग कर रहे हैं बेसिकली। लेकिन अब तो सवाल अरविंद केजरीवाल पे भी खड़े होंगे ना कि ये तो बाहर आ गए, वो अंदर है, कहीं उनको फंसा के ये बाहर तो नहीं। ये एंगल जो आपने दिया ये बहुत अच्छा सवाल है। केजरीवाल को फंसा करके सिसोदिया बाहर निकला है, ये समझ लीजिए। वो कैसे? वो इस तरीके से कि आपने ये तो चैलेंज नहीं किया कि ईडी फर्जी केस चला रही है। आपको किस आधार पे मिला है बेल? आपको इस आधार पे बेल मिला है कि 17 महीने आप जेल में रह लिए, और 17 महीने के बाद ये स्पीडी ट्रायल नहीं हो रहा है। 50% आप जो है, जो मिनिमम इस केस में जो सजा है उसको आप जेल में वो अवधि पूरा कर चुके हैं। तो केजरीवाल को भी 17 महीने रहने पड़ेंगे। तो इसका मतलब यही है कि केजरीवाल को भी 17 महीने रहने पड़ेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अभिषेक मनु सिंघवी और वही टेक्निक, अभिषेक मनु सिंघवी जिस टेक्निक के जरिए 17 महीने के बाद वो निकलवाए हैं मनीष सिसोदिया को, वही टेक्निक केजरीवाल के साथ भी अप्लाई किया जा रहा है कि देखिए ये समन गलत था, समन इलीगल है तो गिरफ्तारी इलीगल है। ये नहीं कह रहे कि हमारे ऊपर जो आरोप लगे हुए हैं वो गलत है, ये कहीं किसी जगह पे ये लोग नहीं कहते, ये सिर्फ टेक्निकल पॉइंट के ऊपर। तो आज जो बेल मिला है ये केस के मेरिट के ऊपर नहीं, सबूतों के मेरिट के ऊपर नहीं, केस के मेरिट के ऊपर नहीं और सबूतों के आधार पे नहीं, बल्कि इनको लेट लतीफी जो ईडी और सीबीआई ने की है उस वजह से ऑन टेक्निकल ग्राउंड ही इज आउट ऑन बेल। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी राहत तो जरूर है आम आदमी पार्टी के लिए, लेकिन ये राहत केजरीवाल के लिए झटका है, क्योंकि सिसोदिया तो जेल से बाहर आ गए हैं, लेकिन केजरीवाल कब आएंगे इसको लेकर अब सवाल खड़ा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले में ईडी और सीबीआई दोनों ही मामले में जमानत दे दी है। खबर तो यही है कि देर शाम तक मनीष सिसोदिया बाहर आ सकते हैं, क्योंकि पूरी कानूनी प्रक्रिया होती है। अगर इसमें विलंब हुआ तो आज नहीं तो कल सुबह जरूर मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ जाएंगे। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।